श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों 21 फरवरी 2023 यानी फुलेरा दूज। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि ये वो दिन है जिस दिन किया गया उपाय कभी भी असफल नहीं होता। अगर आप लोग अपने रोग के लिए, अपनी बीमारी के लिए, अपने धन धान्य को बढ़ाने के लिए, अपने व्यापार के लिए या फिर परिवार में चल रहे झगड़ों के लिए, यानी किसी भी परेशानी से, किसी भी कष्ट से अगर आप गुजर रहे हैं और आप पूज्य गुरुजी का ये चंदन वाला उपाय करते हैं तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो इस उपाय से पूरा नहीं किया जा सकता। तो चलिए जानते हैं इस खास उपाय को, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर कोई इच्छा आपके मन में है जो पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों से पूरी नहीं हो पा रही है, आपने सोमवार के उपाय कर लिए हैं, आपने प्रदोष व्रत के उपाय कर लिए हैं या आपने कोई भी उपाय कर लिया है लेकिन आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको ये बेलपत्र का उपाय इस फुलेरा दूज के दिन जरूर करना है। अब इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी 5 बेलपत्र की। बेलपत्र आप खरीद सकते हैं या फिर किसी वृक्ष से तोड़ सकते हैं। अगर बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप शिवलिंग में चढ़े हुए बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके उसका भी उपयोग कर सकते हैं। अब इस दिन आपको सुबह सुबह स्नान करने के बाद एक तांबे के या स्टील के या आपके पास जो भी हो उसमें 1 लोटा जल ले लेना है। फिर आपको लेना है पीला चंदन। ये पीला चंदन आपको किसी भी बड़े शिवालय के बाहर पूजन सामग्री वाली दुकान पर बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। अगर आपके पास पीले चंदन की लकड़ी है तो आप उसको घिस कर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब आपने 1 लोटा जल, 1 पीला चंदन और 5 बेलपत्र ले ली। यहाँ पर आप लोगों को एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि पूज्य गुरुजी कहते हैं कि महादेव की पूजा आराधना करने में आप जो भी सामग्री इस्तेमाल करें, चाहे चावल इस्तेमाल करें या शमी पत्र या बेल पत्र, ये सारी सामग्री तोड़ने से लेकर धुलने तक या इनमें चंदन लगाने तक और लोटे में पानी भरने तक, ये सारे काम आप स्वयं किया करें। कभी कभी आपकी माता जी 1 लोटा जल भरकर दे देती हैं या आपकी बहन या भाई आपको 1 लोटा जल भरकर दे देते हैं या आपकी पूजन सामग्री तैयार कर देते हैं। तो पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर आप महादेव की पूजा आराधना करने जा रहे हैं तो अपनी सामग्री आप स्वयं तैयार किया करें। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आपको ये 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। जल समर्पित करते समय आपको लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। इसके बाद जो आप पीला चंदन लेकर गए हैं, अगर वो सूखा चंदन यानी पिसा हुआ चंदन है तो उसमें थोड़ा सा जल मिलाकर गीला कर लेंगे। अब ये पीला चंदन एक लेप की तरह तैयार हो जाएगा। इसके बाद आपके पास जो 5 बेलपत्र हैं उनमें ये पीला चंदन लगाना है। देखिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा। एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं और आपको हर एक पत्ती में चिकनी साइड पर यह पीला चंदन पूरी पत्ती में लगा देना है। एक बिंदी की तरह नहीं रखना है बल्कि पूरी पत्ती में आपको चंदन लगाना है। पूरी 5 बेलपत्री की हर एक पत्ती में चिकनी साइड की ओर आपको पीला चंदन लगा देना है। इसके बाद अब यही बेलपत्र एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। एक बेलपत्र समर्पित करेंगे और शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करेंगे। फिर दूसरी बेलपत्र समर्पित करेंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करेंगे। ऐसे एक एक करते हुए आपको 5 बेलपत्र समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाना है। फिर सबसे आखिर में आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो या फिर नौकरी से जुड़ी हुई हो या फिर व्यापार से जुड़ी हुई हो, कैसी भी आपकी मनोकामना हो वो महादेव के सामने बोल देना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि ऐसा कोई कार्य नहीं जो इस फुलेरा दूज के दिन किया जाए और वो कभी असफल हो। बस आप लोग पूरे भाव से, पूरे दिल से मेरे महादेव से निवेदन करिएगा और मेरे महादेव आपकी वो विशेष मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। ये उपाय आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह से लेकर रात तक आप ये उपाय किसी भी टाइम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूज्य गुरुजी का बेहद खास उपाय। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।